हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीटेट के कुछ टिप्स के बारे में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और उसके आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपका पहला अटेम्प्ट है या फिर आप पहले भी कई अटेम्प्ट दे चुके हैं बट आपका नहीं निकल रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपका सीटेट क्यों नहीं निकल रहा है। और अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको समझनी ज़रूरी होती हैं, वो जाननी भी ज़रूरी होती है कहीं ना कहीं। अगर आप उनको पहले से ही माइंड में सेट करके रखते हैं तो एक सीटेट का जो एक अच्छा स्कोर लाने में काफ़ी हद तक ये भी मदद करती है, ये कुछ ट्रिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक का जो पहला उसमें पॉइंट है वो है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक है, ये पहला है इसमें कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपको हम बताते चलें कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो उसमें एक जो सिलेबस होता है वो एक कंफर्म सिलेबस है, एकदम फिक्स सिलेबस है। उसी सिलेबस के अंदर ही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हमें जो पढ़ना होता है वो सिलेबस के अंदर की चीज़ें ही पढ़नी होती है। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें सिलेबस में नहीं होती वो भी हम बिल्कुल पढ़ने में लग जाते हैं, रट्टा मारने लग जाते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि जैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि हिंदी का व्याकरण हो या संस्कृत का हो या फिर इंग्लिश का, एक दो नंबर के लिए वो व्याकरण को रटने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में बढ़ रहे होते हैं, जबकि सीटेट के एग्जाम में ग्रामर का कोई महत्व, खास महत्व नहीं है। एक दो क्वेश्चन आते हैं वो भी पैसेज में आते हैं, अलग से कोई ग्रामर नहीं आती है, तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। आपको जो पढ़ाई पढ़ाई करनी उसी के अंदर ही करनी है, बाहर से कोई अलग सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है। सेकंड जो टिप्स है वो है कि सीटेट की जो सिलेबस है उसको हमें देखना चाहिए, यानी कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बात करें सीटेट के सिलेबस की, तो सीटेट का सिलेबस आप जब एग्ज़ाम देने जा ही रहे हैं तो आप सीटेट के वेबसाइट पे जाके सीटेट का जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए कि उसमें कितने सब्जेक्ट हैं और कितने सब्जेक्ट में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। और एक बार ये भी देख लीजिए कि इस जो सिलेबस में है 5 सब्जेक्ट है, सपोज दैट कि 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है या ज़्यादा स्ट्रांग है। वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए एक बार, तो उसमें एक क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ना है या फिर ज़्यादा पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा, आप सारी चीज़ें कहाँ से कंफर्म कर पाएंगे क्या पढ़ना क्या नहीं। तो जाहिर है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि आप सीटेट को फॉलो, आपका जो सिलेबस है सीटेट का वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है नंबर लाने में। ठीक है, नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ें कि ना पढ़ें। तो सीटेट जो एग्ज़ाम बेस्ड है वो टोटल एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है कहीं ना कहीं। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी की किताबों पे ही बेस्ड है, मतलब जो कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, ईवीएस हो, ये सारी जो सब्जेक्ट हैं वो एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। जो 1 to 5, 1 to 5 की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, जो कि प्राइमरी स्कूल में चलती हैं, उन्हीं किताबों से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बहुत मायने रखती है सीटेट के एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए। ये बहुत सारी इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मतलब वो एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी से बेस्ड होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब ये है कि सीटेट के जो भी क्वेश्चन आएगा यानी जो आंसर होगा वो सीटेट बेस्ड ही होगा, सॉरी एनसीईआरटी बेस्ड होगा। मतलब एनसीईआरटी ने उसे मान्यता दी है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा तो वही माना जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है एनसीईआरटी किताबें। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों के बारे में सकारात्मक सोचें।
अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सीटेट का एग्ज़ाम अगर 1 to 5 आप देने जा रहे हैं या 6 to 8, तो उसमें आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो टीचिंग से रिलेटेड है, और टीचिंग भी उस एरिया में करनी है जहाँ पे 1 to 5 यानी कि एक से लेकर 5 तक के बच्चे, या कहें 6 to 8 यानी कि 6 से यानी कि 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे होते हैं, उनसे रिलेटेड आपको टीचिंग करनी होती है स्कूल में जाके। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सीटेट के पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कि बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमेशा उसमें जो ऑप्शन होगा वो बच्चों से रिलेटेड जो सकारात्मक ऑप्शन होगा वो सही होगा, ना कि नेगेटिव। मीन्स हम टीचर हैं, ठीक है, हमें हमेशा बच्चों के बारे में सोचना है, बच्चों की भलाई के बारे में सोचना है। जहाँ पर ऑप्शन में बच्चों की भलाई के बारे में आ जाए वो ऑप्शन हमेशा सही माना जाएगा, ये आप हमेशा मान के चलिए, ठीक है। जहाँ पर निगेटिव आ जाए कि बच्चा ये ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ पर निगेटिव आ जाए वो गलत होगा। जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें हों ऑप्शन में, बच्चे के बारे में हो, वो चीज़ें हमेशा सही मानी जाएंगी। तो सीटेट में कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है कि आप हमेशा बच्चे को सकारात्मक रूप में ले चले। कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि बच्चे को भगवान मान के चले। मतलब वही होता है कि अगर हम बच्चे के लिए पढ़ाई टीचिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को तो अच्छा मान के ही चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। सीटेट के एग्ज़ाम में पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें जो सिलेबस है, चाहे वो सीडीपी हो, ईवीएस हो, या हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत कुछ भी है, तो उसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ जो वर्ड होते हैं उन्हीं वर्ड्स के उन वर्ड्स के थ्रू ही हम ये समझ पाते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कभी कभी ये होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि इसमें का कौन सा आंसर सही होगा। उसमें कुछ जो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स होते हैं उन्हीं के थ्रू हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड सही होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है। सबसे बड़ा ऑप्शन, अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको ऑप्शन में सबसे बड़ा क्वेश्चन में सबसे बड़ा वाला ऑप्शन, जैसे कि मान लीजिए ये अगर हम इसको मान के चले ऑप्शन में कि पॉजिटिव जो सबसे बड़ा जीन प्याजी एनईपी 2020, सपोज दैट कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन माने गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा है इसको माना जाएगा कि ये वाला ऑप्शन सबसे बड़ा होगा। इसको मान के चलते हैं कि कुछ लोग कि ये भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो ऐसा बहुत कम केस में होता है, बट हाँ हमने भी ऐसा देखा है कि कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो नियम है, इसको आपको हमेशा नहीं लगाना है। जब आपको लगे कि आपको मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, और जहाँ पे तुक्का लगाने की बात हो वहाँ पे ये चीज़ फॉलो आप कर सकते हैं। जब आपको पूरी तरह से लग रहा कि आपको समझ में आ ही नहीं रहा कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, आप छोड़ने की नौबत आ रही है, तब आप ये चीज़ आप अपना सकते हैं कि एक बार देख लीजिए कि हाँ इस चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे बड़ा है, मतलब इसकी लंबाई के लेके चलें, सबसे बड़ा कौन सा है, तो वही आंसर सही होगा, ठीक है। और सीटेट के एग्ज़ाम में एनईपी बहुत बड़ा रोल, इसका बहुत बड़ा रोल है। एनईपी, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, ये इन सब के एनईपी, तो एनईपी और एनसीएफ के बार बार के क्वेश्चन आते हैं सीटेट के सभी एग्ज़ाम में। चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो या एस टेट हो, कोई भी हो, सब में एनईपी और एनसीएफ के भर भर के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, अगर सीटेट का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप अभी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। 2011 से लेकर अब तक यानी 2022 तक के बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। उनमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जाके इनको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करते हैं आपके सीटेट में अच्छे नंबर लाने के लिए। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का भी अपना एक अलग रोल है, ठीक है। अगर आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप मॉक टेस्ट भी लगाते रहें साथ में।
ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये बेनिफिट रहेगा कि उसमें आपको पेपर जैसी फीलिंग है, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और एक सिस्टम पे बैठते हैं, जैसे सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं वो सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगी। आप किसी का भी मॉक टेस्ट लगाइए, आपको वैसे ही फीलिंग आएगी कि जैसे लग रहा है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट आप जैसे लगाएंगे तो आपका इसमें आपका टाइम भी एक कंफर्म क्लियर हो जाएगा कि आप कितने टाइम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन में कितने आपका सही क्वेश्चन हो रहा है, सही आंसर आप कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट लगाने पर समझ में आ जाएंगी। तो ये इतने सारी आपके पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना है सीटेट के एग्ज़ाम देने से पहले। अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन सब को अच्छे से ध्यान से। और हाँ, इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, जीन पियाजे। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और चोम्स्की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कि सीटेट या टेट के एग्ज़ाम में भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपका ये इंग्लिश हो, हिंदी हो या मैथ हो, इन सभी में ये जो वैज्ञानिक है ये आपको सभी सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। तो आपको इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इनको बिल्कुल पढ़ते हुए चलना है ताकि आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो जाए, होता रहे सीटेट में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इनको आराम से देख सकते हैं और आप सीटेट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं इन सब चीज़ों को फॉलो करके। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हाँ, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।